राजा रियाज साहब, हफीज शेख ने रब्ता किया था अपने सेनेट के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन से और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसका दिफा भी किया था, मगर ये वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो यानी कि उनके ताल्लुकात वजीर आजम से बेहतर थे, अभी ब्रेक डाउन हुआ है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले तक हालात बहुत अच्छे हो गए थे ख़ान साहब के और जहांगीर तरीन के, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में फिर कुछ लोगों ने ऐसी साजिश की। हम ये चाह रहे हैं कि जो चीनी का माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, और इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि चीनी का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग साजिश करके उसमें, जो कि जहांगीर तरीन उस माफिया में नहीं है, उस लिस्ट में किसी न किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का नाम फिट कर देते हैं, और उस वजह से फिर ये अब भी जो कशीदगी ज़्यादा बढ़ी है उसकी वजह यही है कि उस लिस्ट में जहांगीर तरीन साहब आते ही नहीं हैं। वैसे मगर FIA के मामला तो वज़ीर आज़म खुद देखते हैं, अगर ताल्लुकात अच्छे थे तो आप किसी और पे जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं कि उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो साजिश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म खुद करते हैं काम, वरना कौन कर रहा है? तरीन साहब कहते हैं कि मेरी ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और मुझे सिर्फ दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मेरे और ख़ान साहब के दरमियान जो तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे उनको एक दफ़ा फिर ख़राब किया गया है और मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है, ये जहांगीर तरीन साहब कहते हैं। सब अगर बेहतर हो गए थे तो क्या अब मुकम्मल तौर पर जहांगीर तरीन साहब से कतई ताल्लुक कर लिया है? कोई रब्ता नहीं है वज़ीर आज़म का? 2 हफ्तों पहले था, कुछ राब्ते ख़त्म हो गए हैं, उसी वजह से आपने देखा है कि 3 FIR उन पर दर्ज कर दी गई हैं, और बिल्कुल वो FIR जो है हकीकत से उनका कोई तल्लक नहीं है, और उन्हें फिर ज़मानत भी करानी पड़ी उन तीनों FIRs में। तो इससे ये साबित हो रहा है कि फ़ासले काफ़ी फिर एक दफ़ा बढ़ गए हैं। वैसे यानी कि पहले हफीज शेख ने रब्ता किया, तहरीक इंसाफ ने दिफा किया, फिर आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए रब्ता हुआ, ये दोनों काम जब हो गए, सेनेट के इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद रब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत अहम किरदार अदा किया और उसमें उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया वोट कॉन्फिडेंस लेने के लिए ख़ान साहब के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसी ये जो माफियाज़ की लिस्ट बनी है, जो चीनी के स्टॉकिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनी है, मालकान उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ एक वाहिद मालिक शामिल है, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। बाकी वो लोग हैं जो पूरे मुल्क में चीनी को स्टॉक करते हैं, चीनी का रेट ऊपर नीचे करते हैं, मिल के मालिक सिर्फ एक जहांगीर तरीन साहब हैं। हफीज शेख ने तो खुद रब्ता किया था अपनी सेनेट सीट के लिए, वज़ीर आज़म ने भी क्या अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए खुद रब्ता किया, जहांगीर तरीन से खुद कहा? जी बिल्कुल, मेरे इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब का और जहांगीर तरीन साहब का रब्ता था, और वो अपने गांव से स्पेशल इस्लामाबाद आए, कुछ दिन उधर रहे, और उसमें उन्होंने बहुत से लोगों से रब्ता किया और उनको इस चीज़ पे कायल किया, इस चीज़ के लिए कि सब मिल के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिया जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि सेनेट में पहले काफ़ी वोट लूज़ कर गए थे हम, लेकिन फिर हमने पूरे के पूरे वोट लिए। इसमें जो नुमायाँ किरदार है और लोगों का भी होगा, लेकिन जो नुमायाँ किरदार है वो जहांगीर तरीन साहब का। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते ही मुखालिफ लॉबी हावी हो गई और वज़ीर आज़म से ये काम करा लिया। मेरा ख्याल है ये आप 100% ठीक कह रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है तहरीक इंसाफ का भी, नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं? कितने लोग आ जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ? हुकूमत में है वज़ीर आज़म, हुकूमत है उनकी पंजाब में, MNAs MPs अगर वो भी लाए थे तो क्या नुकसान पहुंचा लेंगे और क्यों उनके साथ खड़े होंगे लोग? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि तरीन साहब का ना तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला है, चाहे वो जेल भी जाएं, और ना वो कोई अदम एतमाद वाली, ना पंजाब में ना वफाक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ अपना केस का दफा करेंगे अदालतों में और इमरान खान के साथ हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी वफादारी का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं, मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जाहिर है वो तो उन्होंने कहा है कि मैं जब आपका दोस्त हूँ तो मेरी वफादारी का इतना लंबा और इस तरह का इम्तिहान, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, तो इस तरह इंसान फिर सोचता तो है कि मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। किसी के साथ भी हो तो वो जिस तरफ से हो रहा हो उनको कहता तो ये ज़रूर है, लेकिन आज भी बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, कहीं नहीं जा रहा, तहरीक इंसाफ के अंदर रहूँगा। ख़ान साहब को इंशाल्लाह खुद जल्द एहसास हो जाएगा कि गलत हो रहा है और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, राब्तों की खबरें आई, शीला रज़ा साहिबा ने ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया, उसका डिनाइल भी आ गया, क्या कोई राब्ते हो रहे हैं क्या?
कोई अप्रोच नहीं किया गया, ना वो जाने के लिए तैयार हैं, ना किसी ने अप्रोच किया है, कोई राब्ता किसी से वो नहीं कर रहे। किसी को अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो राब्ता भी नहीं कर रहे। मीडिया पे भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना जाऊं। आज क्योंकि वहाँ तारीख पे गए थे तो उधर मीडिया आ गया, तो फिर वहाँ पे बात मीडिया ने कहा कि बात करें तो करनी पड़ गई उनको। उनकी कोशिश यही है कि वो खामोश रह के अपने केस लड़े और केस लड़ के अदालत से बाइज्जत बरी होके खान साहब के सामने जाए। मतलब अगर जहांगीर तरीन का दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको उनके बच्चों को गलत टारगेट किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर जो अपोजिशन के साथ हुआ, अपोजिशन रहनुमाओं को उनके बच्चों समेत टारगेट किया गया, क्या वो इंसाफ है, वो एहतसाब है या वो इंतकाम है? ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा। आप भी कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इस पे बहुत सी बातें पहले भी अपोजिशन भी कर रही है, आज हम भी इस ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। तो ये तो फिर मीडिया भी बात इस पे करेगा, ये तो बात होगी। वैसे तो आप लोगों ने वोट ही एहतसाब पर और बेहतर कारकर्दगी के लिए लिया था। इस कारकर्दगी पर, उस एहतसाब पर वोटर सपोर्टर क्या कह रहा है आपसे? वोटर अभी बहुत से सवाल पूछते हैं और जब इलेक्शन आएगा तो उसकी अगर यही हमारी पोजीशन रही या यही कारकर्दगी रही तो बहुत से सवाल हमसे लोग पूछेंगे और हमारे बहुत बुरी हालात इलेक्शनों में होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।